ये है क्या, ये जरा बताइएगा। सर ये सीटीएल फ्यूल है जो हमने कोयले से बनाया नहीं था ये। जी जी। ये वही सीटीएल फ्यूल है ये जिससे हमने डीजल इंजन है वो चलाया था। इसका पूरा नाम है कोल टू लिक्विड फ्यूल, इसे मिनरल डीजल भी कहते हैं। कितना कोयला लगा आपका? 10 किलो 10 किलो कोयले से कितने लीटर निकला? हम तकरीबन 4.25 करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीर बाजवा। पाकिस्तान के तालिब इल्म जो है वो बड़े होनहार हैं। आज पाकिस्तान ऑटो शो में ये तालिब इल्म जो है मनजोत सिंह, इन्होंने एक फ्यूल तैयार किया है। ये फ्यूल इस तरह तैयार किया है और इनका ये दावा है कि ये अगर इसको बड़े लेवल पे किया जाए तो ये 50 रुपए से पर लीटर जो है वो चल सकता है और डीजल के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मनजोत साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है बाबा नानक का कृपा। अच्छा, ये बताएं, आपने ये फ्यूल तैयार किया, ये कैसे तैयार किया? सर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक गैसीफायर है, ठीक है, उसमें हमने लिग्नाइट कोयले को डालकर हमने उससे डिफरेंट जो एमिशंस थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास नॉक्स की वैल्यूज हैं और जो है कोयला आपने बताया, ये जी। आम कोयला जो पाकिस्तान में दस्तयाब जी जी होता है। ये दस्तयाब है बिल्कुल, और ये बहुत सस्ते में मिल जाता है हमें, ठीक है। इसमें मतलब दूसरे मिनरल्स भी कई पाए जाते हैं जो मतलब हमारे जो एनवायरनमेंट को वो बहुत गंदा करते हैं, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, ठीक है, जिसमें है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस किस्म के गैसेस होते हैं इसमें। तो हम इस चीज को जब गैसीफाई करते हैं तो वो फिल्टर होके हमें इस चीज प्योर मिल जाता है, मतलब ये गैसेस उसमें नहीं पाई कोयला, जाती। अब मनजोत साहब, कोयला एक हार्ड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो गया? सर वो एक मैकेनिज्म है गैसीफायर का, ठीक है, वो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा, वो एक बहुत क्या बड़ा हमें वो एक्सपेरिमेंट है। वीडियो मिल जाएगी? हम इस वीडियो के साथ लगा सकते जी जी, ताकि हमारे मैं साथ आपको जो वो वो देख सके जी ये आपने प्रोसेस कैसे किया। जी जी मैं आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। बेसिकली हमारे रिसर्च का मकसद ये है कि वो सीटीएल फ्यूल जो हमने बनाया है वो कितना इफेक्टिव है, उससे गाड़ी जो डीजल इंजन है वो चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, हमने वो चीज दिखाई है। डीजल इंजन चलाया आप? जी जी बिल्कुल, हमने 7.7 हॉर्स पावर का डीजल इंजन सिंगल पिस्टन का हमने वो चलाया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे उससे हमें मतलब एमिशंस वगैरह जो मतलब हमें जो ब्रेक पावर्स चाहिए थी या जो हमें उससे मतलब एफिशिएंसी चाहिए थी वो अच्छी मिली है। कितनी पर माइल निकली आपकी अब? सर हम ऐसे तो आपको नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि ये आपको हमारा रिसर्च पेपर पढ़ के ही आपको समझ आएगा। हम अभी इस रिसर्च पेपर को लॉन्च करेंगे, बाकी इसमें आपको हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो है ना एफिशिएंसी ब्रेक पावर की वो कहाँ से मिली है। वो हमने ब्लंट्स बनाए थे, डीजल और मिनरल डीजल जो हमने सीटीएल फ्यूल बनाया है इनका ब्लंट बनाया था 50-50 का, जिस पर मैक्सिमम हमने वो निकाले हैं, मिशन निकाले हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कोयले से डायरेक्ट ये पूरा वो नहीं है, उसमें डीजल मिक्स करना पड़ा आपको? जी नहीं, हमें डीजल हमारे पास सीटीएल प्योर के भी हैं, वैल्यूज हैं, वो भी हम आपको दिखा देंगे, बट वो इतने इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। आपको उधर डीजल मिक्स करना पड़ेगा, बट अगर आप सीटीएल फ्यूल पर चलाएंगे, कोई इंजन चलाएंगे तो नॉकिंग नहीं होगी, वो आपका इंजन बिल्कुल सही चलेगा और नॉकिंग नहीं होगी कहीं पे भी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपको प्रोजेक्ट जो आपने किया है, ये तजर्बा क्या कामयाब किस हद तक रहा और किस हद तक आपको अप्रिशिएट किया गया इसको? सर अप्रिसिएशन तो अभी फिलहाल इतनी हमारी यूनिवर्सिटी में तो बहुत मिली है, ठीक है, बट ग्लोबली अभी इतनी नहीं मिली क्योंकि हमने अभी इसको मतलब पब्लिकलाइज नहीं किया, ठीक है। अभी हमने रिसर्च पेपर को पब्लिश नहीं किया है। इस रिसर्च पेपर की वैल्यू आप ऐसा कह सकते हैं कि इसकी रिसर्च पेपर की वैल्यू जर्मनी में और साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यही अभी तक सीटीएल फ्यूल बना रहे हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे, तो इसके बहुत वैल्यूज हैं। कोयला तो वैसे ही वो माहौलियत की आलूदगी का सबब बनता है। जब आपने इसको प्रोसेस किया अपने तरीके से तो वो आलूदगी पैदा नहीं हुई? नहीं, क्योंकि हमने जो आलूदगी के लिए बेसिकली जो चीजें होती हैं ना जो बहुत ज्यादा इंसान को इन्फेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि डिफरेंट गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गए। अब देखिए सल्फर जो है ना, सल्फर डाइऑक्साइड
वो आगे जाके पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि तेजाब होता है। जब वो मॉइस्चर से मिलता है हवा में, तो वो एक तेजाबी अच्छू कर देता है, जो कि पूरे माहौल को खराब करता है। अब वो चीज हमने निकाल दी है, वो एमिशंस हमने निकाल दिया है, वो हमने निकाल के अलग कर दी है फिल्टर से। आपने ये जो फ्यूल बनाया है, हाँ, ये फ्यूल और जो डीजल है या पेट्रोल है, उससे जो निकलने वाला धुआं है जब वो इस्तेमाल होता है, उससे कितना वो धुआं कितना खतरनाक होता है, और ये जो आपने तजर्बा किया है, ये इसका जो धुआं है वो किस सर ये जो हमने ये चीज बनाई है, ये 100% इको फ्रेंडली है, 100%। मतलब आप कह सकते हैं कि जो नुकसान आपको डीजल से होगा वो इससे नहीं होगा। अच्छा, ये इको फ्रेंडली है। और पेट्रोल से भी बहुत होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक तो इको फ्रेंडली है, एक तो एफिशिएंसी इसकी अच्छी है, ठीक है, और कॉस्ट एनालिसिस इसका अच्छा है। मतलब कॉस्ट एनालिसिस ये आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा, 60 to 70 पर लीटर आपको आराम से पड़ जाएगा, अगर पाकिस्तान में इसकी अपनी प्रोडक्शन हो तो। आप समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के जो बड़े इदारे हैं रिसर्च के, वो आपके साथ दो और साथी हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, इनको कहीं टच किया गया हो, कोई आपको इस प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए कोई कहा गया हो? सर पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं ये कोयले को लेकर, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, वो उनकी अपनी पॉलिसीज होती है, पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान को वर्क करना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम लिग्नाइट कोयले से बनाएंगे तो उसकी पाइपिंग थ्रू ही हम उस चीज़ को आगे दे सकेंगे। साहिवाल में या सियालकोट में, इन दो शहरों में, एक शहर में CTL फ्यूल का ने बनाया था, पावर प्लांट बनाया था, बट कोई रीज़न की वजह से, ट्रांसपोर्टेशंस की वजह से या कई और चीज़ों की वजह से उस चीज़ को बंद करना पड़ा। बट अगर हम इस चीज़ को बड़े लेवल पर करते हैं और इसकी ट्रांसपोर्टेशन को हम पाइपिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो बहुत आसानी से हम बहुत जल्दी इस चीज़ को पा सकते हैं और हम अपनी गाड़ियाँ मैक्सिमम तौर पे डीजल इंजन या CTL फ्यूल पर हम चला सकते। जो डीजल इंजन होगा वो CTL फ्यूल पर चल जाएगा बिना नॉकिंग के, और वो हम चला सकते हैं पाकिस्तान में। ये मनजोत है, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, इन्होंने ये तजर्बा किया है और इनका ये दावा है कि ये तजर्बा जो है उनका कामयाब रहा है, और ये डीजल से इसकी कॉस्ट जो है वो कम होगी। अगर इसको बड़े पैमाने पर चलाया जाए, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए, तो जो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है पेट्रोल या डीजल, तो उसकी कॉस्ट भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी कम पड़ सकती है, अगर इधर ही कोयले के साथ इसका फ्यूल जो है वो तैयार किया।